नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कक्षा 10 में हम वैदिक गणित पढ़ रहे थे। उसमें आज हम भाग संक्रिया में दहुजांक विधि से भाग करना सीखेंगे। दहुजांक विधि में क्या किया जाता है कि भाजक को दो भागों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है इसमें? भाजक जो है भाई भाज्य भाग भाजक, यहाँ भाजक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो दहुजांक और दूसरा मुख्यांक। एक तो दहुजांक और दूसरा मुख्यांक। देखिए दहुजांक किसको कहेंगे? इकाई अंक से। भाजक का जो इकाई अंक है उसको हम दहुजांक कहेंगे। भाजक के इकाई अंक को क्या कहेंगे? हमें दहुजांक। एक से अधिक अंक भी हो सकते हैं उसमें। दहुजांक में एक से अधिक अंक हो सकते हैं और मुख्यांक में भी एक से अधिक अंक हो सकते हैं। लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए भाई आगे भाग प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए दहुजांक में सिर्फ हम इकाई अंक को ही लेते हैं। किसको लेते हैं? इकाई अंक को लेते हैं। और बाकी जो शेष रह गया वो क्या कहलाएगा? मुख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्यांक। लिखा कैसे जाता है इसको? दो स्तंभ इस प्रकार से होंगे। यहां पर दहुजांक, घातांक के स्थान पर तो क्या आ जाएगा? दहुजांक। यहां आएगा मुख्यांक। यहां क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय, तीन खंड हो गए। प्रथम, मध्य और तृतीय। यहां पर ऊपर दहुजांक लिखा जाएगा, यहां पर मुख्यांक लिखा जाएगा। अब भाज्य को कैसे एडजस्ट करेंगे हम? देखिए भाज्य को हमें इन दोनों खंडों में लिखना किस प्रकार से लिखना है कि दहुजांक में जितने अंक है, दहुजांक में जितने एक अंक है तो इस भाज्य का इकाई अंक, एक अंक आ गया, दो अंक है तो दो अंक, तीन अंक है तीन। किधर से? इकाई अंक से हम इस तृतीय खंड में लिखते हैं और ये मध्य खंड। और बाकी शेष राशियों को हम क्या करते हैं? या इस मध्य खंड में रखा जाता है। ये देखने का तरीका हो गया अपना कि दहुजांक और मुख्यांक, भाजक को दो भागों में बांट दिया हमने। इकाई अंक दहुजांक हो गया और बाकी जो है मुख्यांक हो गया। ये लिखने का तरीका हो गया, यहाँ दहुजांक लिखा जाएगा, यहाँ मुख्यांक लिखा जाएगा। दहुजांक में जितने अंक हैं उतने ही अंक हमें भाज्य के इधर तृतीय खंड में, बाकी सारे के सारे इधर चलते रहेंगे। इस प्रकार से हमें इसको लिखने का तरीका। अब एक क्वेश्चन से लेकर के हम इसको हल करेंगे। कि 12,345 भाग 91, इसको हम क्या करेंगे? दहुजांक विधि से हल करेंगे। किससे? दहुजांक विधि से इसको भाग देंगे इसमें। तो देखिए भाजक में कितना है? 91 है। तो दहुजांक तो कितना हो गया इसका? दो भागों में बांटेंगे। इकाई अंक को मैंने क्या कहा था? दहुजांक। और मुख्यांक क्या हो गया? दहाई अंक। जो बच रहा शेष वो मुख्यांक होगा। तीन खंड बनेंगे। यहां ऊपर क्या आएगा? दहुजांक एक, और यहां आ जाएगा मुख्यांक। दहुजांक में कितना अंक है? एक अंक है, इसलिए भाजक का इकाई अंक जो है एक and इधर आ जाएगा और बाकी सारे के सारे इसमें आ गए। इस प्रकार। अब देखिए इसमें संकेत में लिखेंगे हम। पहला क्या होगा कि भाग। अब भाग देंगे हम किसमें? यहां एक में मुख्यांक का भाग दिया जाता है, दहुजांक का नहीं दिया जाएगा। एक में भाग नहीं जाता तो किस में देंगे? अपन 12 में देंगे। तो 12 भाग 9 कितना हो गया? 12 और ये भाग हो गया कितना? 9 हो गया। अब क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे किसमें? 12 का भाग देंगे किसमें? 9 में। 12 का भाग देंगे, सॉरी 12 में भाग देंगे 9 में। कितने बार गया? एक बार। एक भागफल और शेषफल कितना आएगा? 12 कम 12 तो 3 बच गए, 3 शेषफल आ गया। अब देखिए भागफल को तो कहाँ लिखेंगे हम? भागफल को तो नीचे जो शेषफल का स्थान है यहाँ लिखेंगे भागफल को, और शेषफल जो आ रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे? जिसमें हमने भाग दिया है उस संख्या और उससे आगे वाली संख्या के मध्य में नीचे की तरफ लिखेंगे यहाँ पर। यानी 12 में भाग दिया हमने, इससे आगे वाली संख्या कितनी? 3 है, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल को। कहाँ लिखेंगे? यहाँ हम शेषफल को लिखेंगे।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए नया भाज्य। नया भाज्य क्या होगा, ये कितना हो रहा है नया भाज्य 33, भाई 3 लिखा ना यहाँ पर, ये संख्या इसके साथ आएगी, तो नया भाज्य क्या हो गया 33। अब 33 में भाग नहीं देंगे हम, नए भाज्य में कभी भी हम भाग नहीं देंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, नए भाज्य में भाग नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, संशोधित भाग वो भाज्य ज्ञात करेंगे। क्या कहते हैं, संशोधित। संशोधित भाज्य बराबर क्या आएगा, नया भाज्य माइनस ध्रुवांक इंटू भागफल अंक। नया भाज्य क्या होगा, नया संशोधित भाज्य क्या होगा, नया भाज्य, तो नया भाज्य कितना है 33, यहां पर माइनस ध्रुवांक कितना है 1 इंटू भागफल अंक, भागफल के अंक कितना आया 1, तो कितना हो गया 32 हो गया। कितना हो गया 32 हो गया। अब भाग किस में देंगे, यहां इस 32 में दिया जाएगा, भाग किस में दिया जाएगा 32 में, तो 32 डिवाइड 9 से करो तो कितना हो गया 3 बार, भागफल अंक तो कितना आ गया 3, और शेषफल कितना आ गया 9 3 27 तो 5, शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। अब भागफल को तो कहां लिखेंगे, यहां भागफल के स्थान पर 1 के आगे, ये तो आ गया भागफल, और शेषफल कितना है 5, तो 5 को वही जिसमें भाग दिया हमने यहां दिया, तो 3 और 4 के मध्य आ गया। अब नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य बराबर कितना हो गया 54, और वही संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे हम। संशोधित के लिए क्या होगा, नया भाज्य माइनस ध्रुवांक इंटू भागफल अंक, तो नया भाज्य कितना है 54 माइनस कितना ध्रुवांक कितना 1 इंटू 3, तो कितना आ गया 51 आ गया। अब भाग देंगे किसमें 51 में, 51 भाग 9, भागफल अंक कितना आ गया 9 पंजे 45, तो भागफल अंक तो कितना आ गया 5, और शेषफल 6, शेषफल कितना आ गया 6 आ गया, शेषफल कितना आ गया 6। तो भागफल अंक को तो लिखेंगे कहाँ, यहां पर कितना 5, यहां लिखेंगे 5, और शेषफल कहाँ लिखेंगे, यहां आगे वाली संख्या के, इससे आगे वाली संख्या। अब देखिए भाग प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक शेषफल जो है तृतीय खंड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंच गया ना शेषफल, बस अब यहां भाग प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम शेषफल। बस ये जो शेषफल है, जैसे ये लिखते हैं ना शेषफल तीसरे खंड में, जैसे तृतीय खंड में जैसे ही पहुंच जाए उसके बाद भाग देना क्लोज, प्रक्रिया क्लोज। अब क्या ज्ञात करेंगे फिर, अब अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य कितना 65, इसलिए संशोधित भाज्य या अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल क्या हो जाएगा, वही 65 नया भाज्य माइनस ध्रुवांक इंटू भागफल अंक, तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 60 आ गया। तो इसको लिख देंगे 65 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 आ गया। अतः भागफल तो कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, अपने यहाँ जो इस खंड में जो भी संख्या है वो भागफल कहलाएगा, यहाँ जो बच रहा वो शेषफल, तो 135, और शेषफल कितना आ गया 60 आ गया, यह आंसर आ गया। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। एक बार पुनः देखिए कि ये भाज्य है, ये भागफल है, ध्रुवांक विधि से हल करने के लिए ये भाज्य और ये भाजक, तो भाजक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ध्रुवांक कहलाता है, दूसरा मुख्यांक। इकाई अंक को इसमें ध्रुवांक और बाकी जो शेष संख्या बचे उसको मुख्यांक कहेंगे। लिखने के लिए 3 खंड बनाएंगे, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा, 3 खंड बन गए, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड, इसको मध्य खंड भी बोल सकते हैं आप। यहाँ ऊपर प्रथम खंड में ऊपर घातांक की जगह तो आएगा ध्रुवांक, उसके नीचे आ जाएगा मुख्यांक आधार की जगह। ध्रुवांक में जितने अंक हैं भाज्य के
इकाई अंक से, एक अंक है तो एक अंक आ जाएगा, दो अंक है तो दो आ जाएंगे, तीन है तो तीन, इधर आएंगे किसमें, तृतीय खंड में आएंगे, और बाकी जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी मध्य खंड में ऐसे कैसे आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, भाग देना है किसका, मुख्यांक का। मुख्यांक का भाग देंगे एक में नहीं जा रहा तो आगे की संख्या लेंगे, 12 में 9 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 टाइम, वो सॉरी 1 टाइम, 1 भागफल आ गया, और शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच। जो भी भागफल आ रहा है उसको हम यहाँ भागफल के स्थान पर नीचे लिखेंगे, और शेषफल जो आ रहा है उसको जिस संख्या में हमने भाग दिया, 12 में दिया भाग, और उससे आगे वाली संख्या कितनी है, 3, तो इन दोनों के मध्य में लिखेंगे, नीचे की तरफ लिख दिया अपन ने। अब नया भाज्य कितना हो गया, ये हो गया 33, नया भाज्य कितना हो गया 33। अब इस 33 में डायरेक्ट भाग नहीं देंगे हम, तो क्या करेंगे, 33 में भाग नहीं देकर के हम क्या करेंगे, इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नया भाज्य है उसमें से धवजांक इंटू जो भागफल का अंक आ रहा ना यहाँ पर, उसको गुणा करके घटा देंगे। तो 33 माइनस 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 32, 32 हो गया। अब जो संशोधित भाज्य भाग यहाँ पर भाज्य आ रहा है उसमें हम भाग देंगे, और भाग किसका देंगे, 9 का। 9 का यहाँ भाग दिया हमने 32 में, कितने बार गया, 3 बार, 9 × 27, और शेषफल कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 5। तो वही सिस्टम, जो भागफल आ रहा है उसको यहाँ भागफल के स्थान पर, जो शेषफल आ रहा है उसको जिस संख्या में भाग दिया हमने, यहाँ तक संख्या में भाग दे दिया, और उससे आगे वाली संख्या के नीचे। अब नया भाज्य कितना हो गया, 54। अब 54 में भी डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे इसका, और संशोधित के लिए वही 54 माइनस 3 इंटू 1, धवजांक से भागफल अंक को गुणा करके घटा देते हैं संशोधित भाज्य ज्ञात करने। तो कितना हो गया, 51 हो गया, और 51 में 9 का भाग कितने बच रहा है, 5 बार, तो 5 को यहाँ लिखेंगे। शेषफल कितना बच गया, 6 को यहाँ। अब भाग प्रक्रिया क्या करेंगे, जब तक शेषफल तृतीय खंड में नहीं आ जाए तब तक भाग चलता रहेगा। जैसे ही तृतीय खंड में आ गया, भाग प्रक्रिया वहीं स्टॉप हो जाती है, और फिर अंतिम शेषफल भी वही संशोधित भाज्य हो गया। तो 65 माइनस 5 इंटू 1, तो 60 आ गया। तो भागफल तो कितना हो गया 135, और शेषफल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 58, 28, 37 भाग 119, तो धवजांक तो कितना हो गया 9, और मुख्यांक कितना हो गया 11। इकाई अंक को तो धवजांक, और बाकी जो शेष बच रहा है उसको मुख्यांक कहेंगे। वो 3 खंड बनेंगे। यहाँ पर धवजांक और यहाँ मुख्यांक। धवजांक में कितने अंक, 1 अंक, तो इधर से 1 अंक इधर आ गया, बाकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, इधर आ गए। अब देखिए संकेत, 5 में भाग नहीं जा रहा, 11 भाग हमेशा मुख्यांक का देंगे, तो कितने में जाएगा 58 भाग 11। भागफल अंक कितना होगा, देखिए भागफल अंक कितना होगा, 11 5 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 55 आ गया, तो 5 बार आ गया साहब, ठीक है। अब शेषफल कितना बच रहा है 3, शेषफल कितना बचेगा 3। अब तो यहाँ 3 को लिखेंगे तो नया भाज्य कितना हो गया 32 हो गया, और संशोधित ज्ञात करेंगे तो धवजांक को भागफल अंक से गुणा करके उठाते हैं, तो 9 पंजे 45, तो आगे की संख्या क्या हो गई, माइनस में हो गया, क्या -13 आ रहा है, तो आगे की पूरी प्रक्रिया किस में आ जाएगी, ऋणात्मक। इसलिए ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, जब आगे की प्रक्रिया ऋणात्मक हो जाए तो हम क्या करेंगे, भाग जो है एक कम बार, भागफल जो भागफल है उसमें एक कम कर देंगे हम। तो भाग कितने बार देंगे, इसमें 4 बार देंगे। जरूरी नहीं है फिर 5 बार जा रहा है तो 5 बार देना। यदि आगे की प्रक्रिया जो है ऋणात्मक होने लगे, आगे की जो है नया भाज्य ऋणात्मक आ जाए, तो हम भाग एक बार कम देंगे, एक स्थान कम कर देंगे हम। तो कितने बार देंगे भाग हम, इसमें 4 बार देंगे। तो शेषफल कितना बच जाएगा 15 बचेगा।
44 हो गया ना, तो शेषफल बच गया यहाँ पर 59 संख्या, सॉरी 59 है यहाँ। हाँ, तो अब शेषफल कितना बचेगा 15 बचेगा, क्योंकि अगर जो 44 और 15 कितना 59 हो गया। तो भागफल को तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ भागफल के स्थान पर, और शेषफल को कहाँ लिखेंगे, भाग दिया हमने उसके और आगे वाली संख्या के मध्य में लिखेंगे। सेकंड, नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य हो गया अपना 152। नया भाज्य कितना हो गया 152 माइनस, तो संशोधित ज्ञात करेंगे इसमें से, तो संशोधित भाज्य 59 माइनस 152 माइनस धौजांक इंटू भागफलंक, तो धौजांक कितना 9 इंटू 4 36। 152 में से 36 का हटा दो, 152 36 का हटाएंगे तो कितना बच गया 6, 14 में से 3 के तो 11, 116 बच गया। कितना बच गया 116, तो 116 में भाग दो कितने का 11 का, कितने बार गया 116 में हम भाग देंगे 11 का, तो कितने बार जा रहा है 10 बार भी जा रहा है, तो 10 बार तो भाग देंगे नहीं, कितने बार भाग देंगे 9 बार। तो भागफल अंक कितना आ जाएगा इसमें 9, और शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा 99 हो गया 9 बार, तो 17 आ गया। शेषफल कितना आ गया 17। भागफल को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग भागफल के स्थान पर, और शेषफल को इन दोनों संख्याओं, इनके भाग देगा तो यहाँ इन दोनों संख्याओं के मध्य लिखेंगे। नया भाज्य 178, संशोधित भाज्य कितना आ गया 178 माइनस धौजांक इंटू भागफलंक 81, तो 178 माइनस 81 97, कितना आ गया 97 आ गया। अब 97 में भाग देंगे हम 97 भाग 11, कितने बार गया 8 बार। 97 भाग कितना हो गया 8, तो भागफल अंक 8 और शेषफल कितना 11 8 88 हो गया, 88 हो गया, तो शेषफल अंक कितना आ गया 9 आ गया। शेषफल कितना आ गया 9। अब भागफल को तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, और शेषफल को कहाँ लिखा जाएगा यहाँ लिखा जाएगा आगे एक संख्या। नया भाज्य कितना 93, और संशोधित भाज्य कितना हो गया 93 माइनस धौजांक कितना है 9 इंटू भागफल अंक कितना 8, 9 इंटू 8, 9 इंटू 72, 72 का हटाओ इसमें से 93 में से 72 का हटा दो, तो कितना बच गया 21 आ गया। कितना आ गया 21। अब भाग किस में देंगे 21 में, 21 भाग 11, भागफल अंक कितने बार गया 1 बार, और शेषफल कितना आ गया 10, शेषफल कितना आ गया 10। तो भागफल को तो कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, और शेषफल कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए शेषफल तृतीय खंड में आ गया, क्या तीसरे खंड में आ गया ना शेषफल, तो भाग प्रक्रिया तो क्लोज हो गई। अब क्या करेंगे अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो नया भाज्य कितना होगा 107, और अंतिम शेषफल 107 माइनस 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 कर दो तो कितना हो गया 98, कितना आ गया 98 आ गया। अतः इसको लिख देंगे 107 माइनस 9 इंटू 1 तो 98, अतः भागफल तो कितना आ गया 49 81, और शेषफल
जो कितना आ गया 98 आ गया। इस प्रकार से हम दहुजांक विधि से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 119 दहुजांक है, तो इकाई अंक को तो हमने दहुजांक में ले लिया भाज्य में से, और 11 जो है वो क्या आ गया इसका मुख्यांक। लिखने के लिए वही दो ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा, यहाँ पर ऊपर जो है दहुजांक आएगा और नीचे जो क्या आएगा मुख्यांक आएगा। ऊपर दहुजांक और नीचे मुख्यांक हो गया। दहुजांक में जितने अंक हैं इसका उतने ही अंक इधर, तो एक अंक दहुजांक में तो इसका एक अंक इधर आ गया, बाकी सारी संख्याएं जो है मध्य खंड में। भाग देंगे 5 में भाग नहीं जा रहा मुख्यांक 11 का, 59 में देंगे, 59 में भाग 5 बार जा रहा है, लेकिन आगे की प्रक्रिया जो है ऋणात्मक हो रही है, इसलिए हम 5 बार भाग नहीं देकर कितनी बार देंगे 4 बार भाग देंगे। कितने बार देंगे 4 बार। तो भागफल अंक कितना 4, शेषफल कितना 15 आ गया। तो शेषफल कहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं के मध्य, जिसमें भाग दिया 59 में भाग दिया, इससे आगे वाली संख्या 2 तो दोनों के मध्य में लिख दिया। अब नया भाज्य कितना हो गया 152। कितना हो गया 152। अब 152 में डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, उसके लिए क्या किया जाएगा संशोधित भागफल। उसके लिए क्या किया जाएगा संशोधित भागफल ज्ञात किया जाएगा। तो संशोधित के लिए 152 माइनस दहुजांक इंटू भागफल अंक, तो 9 चौक 36, 152 में 136 घटाएंगे तो कितना बच गया 116। कितना बच गया 116। अब 116 में भाग दो 11 का, तो भागफल अंक तो कितना आ गया 9, क्योंकि 10 बार तो भाग देंगे नहीं हम, अधिकतम 9 बार, तो 9 आ गया। शेषफल कितना बच गया 17। तो भागफल के स्थान पर तो कितना 9 और शेषफल इन दोनों संख्याओं के मध्य। अब नया भाज्य कितना 178, तो संशोधित 178 माइनस 9 इंटू 9 81, माइनस करेंगे तो कितना बच गया 97 आ गया। अब 97 में भाग दो 11 का, तो कितने बार 8 बार, 11 88, तो 8 तो आ गया यहाँ, और शेषफल कितना बच रहा 9 आ गया यहाँ दोनों के मध्य। नया भाज्य 93 हो गया। अब 93 में भाग देंगे हम कितने का, वो सॉरी संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, तो 93 माइनस 9 इंटू 1 9, तो कितना बच गया 21। 9 इंटू 8 9 72 घटाएंगे तो कितना बच गया 21 बच गया। 21 में भाग दो 11 का, तो कितने बार एक बार, और शेषफल कितना बच गया 10। शेषफल अंतिम खंड में पहुंच गया। अब भाग प्रक्रिया यहीं पर क्लोज हो गई। अब अंतिम शेषफल के लिए 107 माइनस 9 इंटू 1 98, तो भागफल तो कितना आ गया 4981, और शेषफल कितना आ गया 90। यहाँ जो लिखा वो भागफल कहलाएगा और यहाँ जो आ रहा वो शेषफल कहलाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, अट्ठावन 764 और भाग जो है 59, भाग कितने बार आ गया 59 आ गया। तो देखिए दहुजांक 9 और मुख्यांक में कितना आ गया 5 आ गया। यहां पर दहुजांक आ गया, यहाँ पर मुख्यांक आ गया। दहुजांक में एक अंक है तो इधर से एक अंक इधर आ गया, और बाकी सारे अंक मध्य खंड में आ गया यहाँ। अब क्या करना अपने को संकेत, भाग देंगे किसमें देंगे 58 5 में तो भाग जाएगा नहीं 5 का, एक बार जा रहा है, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, इसलिए किस में देंगे 58 में भाग देंगे 5। भागफल अंक जो है कितना आ गया 9 पंजे 45, 10 बार देंगे नहीं तो 9 अधिकतम 9 बार, और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल अंक 9 पंजे 45 हो गया, और शेषफल कितना आ गया 45 घटाएंगे तो 13 आ गया। कितना आ गया 13। 58 माइनस 45, शेषफल कितना आ गया 13। अब देखिए शेषफल को लिखेंगे 58 में भाग दिया हमने उसमें, और उसके आगे की संख्या कितने थे, और भाग कितने बार दिया हमने 9 बार, तो 9 को लिखा हमने यहां। नया भाज्य कितना हो गया 137। संशोधित भी ज्ञात करेंगे, तो संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा
137 माइनस दहुजांक कितना है 9 और मुख्यांक वो सॉरी भागफलन कितना है 9, 81 घटा दो तो 137 में से 81 घटा दो 56 आ गया। कितना आ गया 56। अब भाग देंगे 56 में हम 56 भाग 5 तो वही भागफलन कितना आ जाएगा 9 और शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 तो 11 आ जाएगा शेषफल। कहाँ लिखेंगे शेषफल को तो लिखेंगे हम यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ पर। नया भाज्य कितना हो गया 116 और संशोधित भाज्य जो है 116 माइनस 9 इंटू 9 81 तो 116 माइनस 81 35 35 भाग देंगे 35 में 35 भाग 5 भागफल अंक कितना होगा 6 क्योंकि 7 में 35 जीरो हो जाएगा फिर आगे की गणनाएं जीरो हो जाएगी इसलिए 6 बार ही देंगे और शेषफल 7 6 पंजे 30 तो 5 आ गया। भागफल को कहाँ लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल यहाँ। अब शेषफल तृतीय खंड पहुंच गया कि नहीं पहुंचा इसलिए क्या होगा अंतिम शेषफल निकालेंगे इसलिए नया भाज्य 54 और अंतिम शेषफल कितना हो गया 54 माइनस 9 इंटू 6 9 6 की 54 कितना आ गया 0 आ गया। अतः अंतिम शेषफल कितना आ जाएगा 9 इंटू 6 0। अतः भागफल तो आ गया कितना 996 और शेषफल कितना आ गया 0 आंसर। इस प्रकार से हम दहुजांक विधि से इसके क्वेश्चन आप 1.1 चैप्टर जो 1.1 है उसके जो दहुजांक विधि के जो एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो सारे आप इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। धन्यवाद।